नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझिए कि भगवान गौतम बुद्ध की कोई न कोई सीख आज आपको बुला रही है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम बहुत बोलते हैं लेकिन कम समझते हैं। हम बहुत रिएक्ट करते हैं लेकिन कम सोचते हैं और इसी वजह से हमारा मन अशांत रहता है, रिश्ते टूटते हैं और जीवन में उलझन बढ़ती जाती है। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने कभी चमत्कार नहीं सिखाया, उन्होंने आदतें सिखाई। उन्होंने कहा, जब शब्द थक जाएं तब मौन बोलता है और जब मन शांत हो जाए तब जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। आज मैं आपको बुद्ध का मौन नियम बताने वाला हूं। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई टोना टोटका नहीं है, यह जीवन को देखने का एक नया तरीका है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनेंगे और बताए गए नियमों को सिर्फ 24 घंटे ईमानदारी से आजमाएंगे तो मैं भरोसे से कह सकता हूं, आप अपने मन के अंदर एक बदलाव जरूर महसूस करेंगे। दोस्तों, लोग मंदिर जाके घंटी बजाते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं असली घंटी मन के अंदर बजनी चाहिए। हम रोज किसी न किसी बात पर गुस्सा करते हैं, किसी की बुराई कर देते हैं, खुद को कमजोर बोल देते हैं और बिना सोचे वादे कर लेते हैं। यही 4 चीजें धीरे धीरे हमारे सुख को खा जाती हैं, हमारी ऊर्जा खत्म कर देती हैं और हमें अंदर से कमजोर बना देती हैं। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने शब्दों को संभाल लेता है वो अपने जीवन को संभाल लेता है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये वीडियो खुद पर आजमाने के लिए है। आज आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को स्किप मत कीजिए। हर बात को मन से सुनिए और कम से कम 24 घंटे इन नियमों को अपनाकर देखिए। हो सकता है आपकी परिस्थिति तुरंत न बदले, लेकिन आपका नजरिया जरूर बदल जाएगा। और जब नजरिया बदलता है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध का मौन नियम, वे 4 बातें जो अगर आप 24 घंटे नहीं बोलेंगे तो मन शांत होने लगेगा और जीवन हल्का महसूस होगा। बात नंबर 1, गुस्से में निकले शब्दों पर मौन। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया उसने अपने सबसे बड़े शत्रु को जीत लिया। आज जरा अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। हम कब सबसे ज्यादा गलत बोलते हैं? जब हम गुस्से में होते हैं। गुस्सा ऐसा आग है जो पहले हमारे शब्दों को जलाता है और बाद में हमारे रिश्तों को। दोस्तों, आपने देखा होगा, एक पल के गुस्से में बोला गया एक वाक्य सालों की मेहनत से बने रिश्ते को तोड़ देता है। माँ बाप से ऊंची आवाज, पति पत्नी के बीच ताने, दोस्तों से कटु शब्द, ऑफिस में बॉस या कलीग से बहस, इन सब की जड़ सिर्फ एक है, बिना सोचे बोला गया गुस्से का शब्द। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जब मन अशांत हो तब मौन सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, बुद्ध ने ये नहीं कहा कि गुस्सा मत करो, उन्होंने कहा गुस्से में बोलो मत। ये बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि गुस्सा आना इंसान की प्रकृति है, लेकिन गुस्से में खुद को रोक लेना ये साधना है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जब भी आपको गुस्सा आए तुरंत जवाब मत दीजिए। 3 गहरी सांस लीजिए। पहली सांस अंदर की आग को ठंडा करने के लिए, दूसरी सांस दिमाग को शांत करने के लिए, तीसरी सांस सही शब्द चुनने के लिए। दोस्तों, ये 10 सेकंड की चुप्पी आपके जीवन के बड़े बड़े नुकसान बचा सकती है। भगवान गौतम बुद्ध का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा, बहुत अपशब्द बोले। बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वो आदमी थक गया तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वो उपहार किसके पास रहता है? उस आदमी ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, वैसे ही तुम्हारा गुस्सा भी तुम्हारे पास ही रहेगा। दोस्तों, ये है बुद्ध का मौन। जब आप गुस्से में जवाब नहीं देते तो सामने वाले की नकारात्मक ऊर्जा वहीं रुक जाती है, लेकिन जैसे ही आप जवाब देते हैं वो आग फैलने लगती है। आज समाज में सबसे ज्यादा लड़ाई शब्दों से होती है। मारपीट बाद में आती है, पहले शब्द चलते हैं। अगर आप अपने शब्दों को रोकना सीख गए तो आप आधी लड़ाइयां वैसे ही जीत जाएंगे। इसलिए पहला मौन नियम यही है, गुस्से में कोई फैसला नहीं, गुस्से में कोई मैसेज नहीं, गुस्से में कोई जवाब नहीं। कम से कम 10 मिनट शांत रहिए। दोस्तों, 24 घंटे का ये प्रयोग करके देखिए। जब भी गुस्सा आए चुप रहिए। देखिए, सामने वाला खुद शांत हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, आप खुद अंदर से हल्के महसूस करेंगे। यही भगवान गौतम बुद्ध की पहली शिक्षा है, क्रोध को दबाना नहीं, क्रोध में बोलना बंद करना। अगर आप ये पहला काम सीख गए तो समझिए आधा रास्ता तय हो गया। बात नंबर 2, अपनी ही बुराई मत बोलिए। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, आप जो बोलते हैं वही आपकी पहचान बन जाती है।
आज जरा ध्यान दीजिए, हम में से कितने लोग रोज खुद से कहते हैं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कमजोर हूं, मेरे बस का नहीं है। दोस्तों, ये शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। जब आप बार बार खुद को कमजोर बोलते हैं, तो आपका मन उसी बात को सच मान लेता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जैसा मन सोचता है वैसा जीवन बनता है। अब सोचिए, अगर आप रोज अपने मन में हार का बीज बोएंगे तो जीत का पेड़ कैसे उगेगा? दोस्तों, बाहर का कोई दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आप खुद अपने शब्दों से कर लेते हैं। हम दूसरों से तो मीठा बोल लेते हैं, लेकिन खुद से बहुत कठोर हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। बुद्ध कहते हैं, अपने आप से करुणा रखो, क्योंकि पूरी दुनिया से लड़ सकते हो लेकिन अपने मन से नहीं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक शिष्य रोज बुद्ध के पास आता था। वो हमेशा यही कहता, भगवान, मैं कमजोर हूँ, मुझ में ध्यान नहीं लगता, मैं सफल नहीं हो सकता। एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा, तुम ये सब किससे सुनते हो? शिष्य बोला, अपने आप से। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो तुम खुद ही अपने दुश्मन बने बैठे हो। दोस्तों, जब आप खुद को गिराते हैं तो दुनिया को मौका मिल जाता है, लेकिन जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। इसलिए दूसरा मौन नियम है, खुद को नीचा दिखाने वाले शब्द मत बोलिए, अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए, बार बार किस्मत को दोष मत दीजिए। इसके बदले दिन में कम से कम एक बार खुद से कहिए, मैं सीख रहा हूं, मैं धीरे धीरे बेहतर बन रहा हूं, भगवान गौतम बुद्ध की कृपा से मेरे अंदर भी शक्ति है। दोस्तों, ये घमंड नहीं है, ये आत्मबल है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन इंसान अपने अंदर की ताकत पहचान लेता है, उसी दिन उसका जीवन बदलने लगता है। आज आप 24 घंटे का छोटा सा प्रयोग कीजिए। पूरे दिन में एक भी बार खुद को कमजोर मत बोलिए। देखिए, आपकी चाल बदलेगी, आपकी आवाज बदलेगी और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। याद रखिए दोस्तों, आपके शब्द ही आपकी दिशा तय करते हैं। अगर आप अपने आप से अच्छे शब्द बोलेंगे तो जीवन भी आपको अच्छे रास्ते दिखाएगा। यही भगवान गौतम बुद्ध की दूसरी शिक्षा है। बात नंबर 3, दूसरों की चुगली मत बोलिए। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है वो सबसे पहले अपने मन को गंदा करता है। आज जरा अपने आसपास देखिए, कितनी बातचीत सिर्फ एक ही चीज पर होती है, किसने क्या किया, किसने क्या कहा, किसकी क्या गलती है। इसी को हम चुगली कहते हैं। दोस्तों, चुगली बाहर वाले को कम नुकसान करती है, लेकिन अंदर वाले इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देती है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमारे मन में नकारात्मकता भरने लगती है, और नकारात्मक मन में शांति कभी नहीं रहती। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस मुंह से हम दूसरों की बुराई करते हैं, उसी मुंह से हम शांति की बात कैसे कर सकते हैं? एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार कुछ लोग बुद्ध के पास आए और किसी व्यक्ति की शिकायत करने लगे। वे बोले, भगवान, वो आदमी बहुत गलत है। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने उसके अंदर की कोई अच्छाई भी देखी है? वे चुप हो गए। बुद्ध बोले, जो केवल बुराई देखता है वो अपनी आंखों को अंधा बना लेता है। दोस्तों, हर इंसान में अच्छाई भी होती है और कमी भी, लेकिन हम क्या चुनते हैं यही हमारा चरित्र बताता है। जब आप किसी की चुगली करते हैं तो सामने वाला भले न सुने, लेकिन आपका मन जरूर सुनता है, और मन वही जमा करता है जो आप बोलते हैं। इसलिए बुद्ध का तीसरा मौन नियम है, किसी की पीठ पीछे बात मत कीजिए, किसी की कमजोरी को मजाक मत बनाइए, दूसरों की गलती को बार बार मत दोहराइए। अगर कोई सामने न हो तो उसकी चर्चा भी मत कीजिए। दोस्तों, सोचिए, अगर आज से हम चुगली छोड़ दें तो कितनी लड़ाइयां अपने आप खत्म हो जाएंगी। घर में शांति बढ़ेगी, दोस्तों में भरोसा बनेगा, और सबसे बड़ी बात, आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जो दूसरों की बुराई छोड़ देता है वो अपने अंदर की शांति पा लेता है। आज आप एक प्रयोग कीजिए, 24 घंटे तक किसी तीसरे व्यक्ति की नकारात्मक बात मत बोलिए। अगर बात करनी ही हो तो उसकी अच्छाई बोलिए, या फिर चुप रहिए। देखिए, आपको कितना अच्छा महसूस होगा। याद रखिए दोस्तों, जिस मन में करुणा होती है वहां चुगली टिक नहीं पाती। यही भगवान गौतम बुद्ध की तीसरी शिक्षा है। बात नंबर 4, बिना सोचे वादा मत बोलिए। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जो बोल नहीं सकता वो कमजोर नहीं होता, लेकिन जो निभा नहीं सकता वो अपना सम्मान खो देता है।
आज जरा सोचिए, हम कितनी आसानी से कह देते हैं, हाँ मैं कर दूंगा, कल पक्का, आप चिंता मत करो। लेकिन बाद में या तो भूल जाते हैं, या टाल देते हैं, या बहाना बना लेते हैं। दोस्तों, यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे हमारे ऊपर से लोगों का भरोसा हटा देती हैं। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, आपकी पहचान आपके शब्दों से नहीं, आपके कर्मों से बनती है। जब आप बार बार वादा करके पूरा नहीं करते, तो सामने वाला ही नहीं, आपका मन भी आप पर भरोसा करना छोड़ देता है। और जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, उस दिन उसका आत्मबल टूटने लगता है। एक छोटी सी बात समझिए, अगर आप किसी से कहते हैं, मैं आ रहा हूं, और आप नहीं जाते, तो सिर्फ सामने वाला दुखी नहीं होता, आपका मन भी अंदर से जानता है कि आपने गलत किया। यही अंदर की आवाज धीरे धीरे आपको कमजोर बनाती है। बुद्ध कहते हैं, कम बोलो लेकिन सच बोलो, कम वादा करो लेकिन पूरा करो। दोस्तों, आज लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन छोटे छोटे काम नहीं करते। भगवान गौतम बुद्ध का रास्ता उल्टा है, कम शब्द ज्यादा कर्म। इसलिए चौथा मौन नियम है, जो निभा न सको वो मत बोलो, सोच समझकर हां कहो। हर बात पर तुरंत वादा मत करो। अगर कोई आपसे कुछ कहे तो सीधा बोलिए, मैं सोचकर बताऊंगा। ये कहना कोई कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। आज आप 24 घंटे का एक प्रयोग कीजिए। पूरे दिन में कोई भी वादा सोच समझकर करें। देखिए, लोगों का भरोसा कैसे बढ़ता है और आपका आत्मसम्मान कैसे मजबूत होता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस इंसान के शब्द और कर्म एक जैसे होते हैं, वही सच्चा शांत इंसान होता है। तो दोस्तों, यही थे भगवान गौतम बुद्ध के मौन नियम की 4 बातें। गुस्से में शब्द नहीं, अपनी बुराई नहीं, चुगली नहीं, बिना सोचे वादा नहीं। अगर आप इन्हें सिर्फ 24 घंटे अपनाएंगे तो मन हल्का होगा, सोच साफ होगी और जीवन थोड़ा आसान लगेगा। दोस्तों, आपने अभी भगवान गौतम बुद्ध के मौन नियम की 4 बातें सुनी। गुस्से में शब्द नहीं, अपनी बुराई नहीं, दूसरों की चुगली नहीं, बिना सोचे वादा नहीं। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर हम सिर्फ इन 4 बातों को अपना लें तो कितनी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि जीवन में दुख नहीं आएगा। उन्होंने कहा, दुख आएगा, लेकिन अगर मन शांत है तो दुख भी रास्ता बदल लेता है। आज आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत छोड़िए। आज से अगले 24 घंटे इन 4 मौन नियमों को ईमानदारी से अपनाकर देखिए। हो सकता है आपकी परिस्थितियां तुरंत न बदलें, लेकिन आपका नजरिया जरूर बदलेगा। और जब नजरिया बदलता है तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, 1000 युद्ध जीतने से बेहतर है खुद पर विजय पाना। अगर आज आपने अपने शब्दों पर थोड़ा नियंत्रण पा लिया, तो समझिए आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। दोस्तों, ये चैनल आपको चमत्कार नहीं दिखाता, ये चैनल आपको खुद से जोड़ता है। अगर आपको आज की ये बुद्धवाणी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसे सकारात्मक वीडियो बनाने की ताकत देता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि भगवान गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद की ऐसी ही अनमोल सीख सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनके जीवन में अभी तनाव, गुस्सा या निराशा है। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का मन शांत हो जाए। अंत में बस इतना ही कहूंगा दोस्तों, बाहर की दुनिया बदलना मुश्किल है, लेकिन अंदर की दुनिया बदलना हमारे हाथ में है। आज से अपने शब्दों को संभालिए, अपने मन को समझिए और भगवान गौतम बुद्ध के रास्ते पर एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाइए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के जीवन में शांति आए, सकारात्मकता आए और आत्मबल बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय बुद्धम।